इस वीडियो के अंदर हम एडिशन एंड उसकी प्रॉपर्टीज को इन्वेस्टिगेट करेंगे। सबसे पहले देखते हैं हम एडिशन करते कैसे कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर। अगर मैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स Z1 एंड Z2 लूँ और अगर मैंने इनको दोनों को ऐड करना है तो आई विल राइट Z1 प्लस Z2 हम लिखेंगे। तो एडिशन करेंगे कैसे? हमारा रूल होता है कि हम रियल पार्ट्स दोनों के ऐड कर देंगे एंड दोनों के कॉम्प्लेक्स पार्ट्स ऐड कर देंगे। तो ये बन जाएगा A1 प्लस A2 प्लस आयोटा B1 प्लस B2। तो इसमें हमने क्या किया, रियल पार्ट्स ऐड कर दिए एंड कॉम्प्लेक्स पार्ट्स ऐड कर दिए। तो इसका एग्जांपल जैसे अगर मैं 3 प्लस 4 आयोटा 7 माइनस 5 आयोटा इन दोनों को ऐड करना है तो इनके रियल पार्ट्स क्या हैं 3 एंड 7। तो 3 एंड 7 कितना हो जाएगा 10 और इनके कॉम्प्लेक्स पार्ट्स कितने हैं 4 एंड माइनस 5। क्योंकि देखो स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर ये क्या है 7 प्लस माइनस 5 आयोटा है। तो इसलिए 4 एंड माइनस 5 को हम ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 4 प्लस माइनस 5 इंटू आयोटा। तो ये बन जाएगा 10 माइनस 1 इंटू आयोटा या फिर 10 माइनस आयोटा। तो ऐसे हम एडिशन कर लेते हैं। और एग्जाम्पल जैसे इसका 10 माइनस 15 आयोटा 17 प्लस 13 आयोटा। तो इनको ऐड कैसे करेंगे 17 प्लस 10 27 माइनस 15 और 13 माइनस 2। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह हम एडिशन करते हैं। नेक्स्ट वील इन्वेस्टिगेट की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं एडिशन की। सबसे पहले प्रॉपर्टी हम इन्वेस्टिगेट करते हैं क्लोजर लॉ की। अगर दो नंबर्स Z1 और Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं ये, तो अगर मैं इनको ऐड करता हूँ और नेट रिजल्ट एक कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है Z3, तो क्लोजर लॉ ये कहते हैं कि अगर Z1 और Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं तो उनका नेट रिजल्ट है वो भी हमेशा कॉम्प्लेक्स नंबर ही बनेगा। तो ये क्लोजर लॉ होता है। तो आप सोच रहे होंगे कि हमेशा ही ऐसा होना चाहिए सारे केसेस के अंदर जितने मर्जी हम नंबर्स देखें नेचुरल होल, लेकिन हमेशा पॉसिबल नहीं होता है। उसका रीज़न हम आगे वाली वीडियोस में देखेंगे। देन द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ ये कहता है कि अगर मैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 और Z2 को ऐड करूं तो एडिशन का ऑर्डर मैटर नहीं करता। यानी इसको आप Z2 प्लस Z1 भी लिख सकते हैं। यानी अगर आप Z1 के अंदर Z2 ऐड करें या Z2 के अंदर Z1 ऐड करें कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो यही प्रॉपर्टी मेरी कॉम्यूटेटिव लॉ होती है। नेक्स्ट इज एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ ये कहते हैं कि अगर मैंने 3 कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करना है तो या तो मैं पहले इन दोनों को ऐड कर लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि दोनों को ऐड करेंगे देन उसके बाद जो इनसे रिजल्ट आएगा वो इसके साथ ऐड कर देंगे, या फिर मैं पहले इन दोनों को ऐड कर दूं देन इसका रिजल्ट इसके साथ ऐड कर दूं। तो जो नेट आंसर आएगा वो सेम ही होगा दोनों से, तो इसलिए इक्वल टू का साइन। तो यही मेरा एसोसिएटिव लॉ है कि आप जिस मर्जी तरह एसोसिएट कर सकते हैं। पहले इन दोनों को ऐड कर सकते हैं, ये इन दोनों को ऐड कर सकते हैं, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि Z1 और Z3 को ऐड कर लो पहले, फिर उसके बाद Z2 में ऐड कर देना। तो आंसर हमेशा सेम ही रहेगा। नेक्स्ट इज द एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी होती क्या वो देखते हैं। अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 3 प्लस 4 आयोटा, आप इसके अंदर एक ऐसा नंबर बताओ कि मैं क्या ऐड करूं इसके अंदर कि 3 प्लस 4 आयोटा ही बने। तो नेचुरल सी बात है मैं 0 ही ऐड करूंगा। तो इसलिए 0 तो आप रियल पार्ट में ऐड करेंगे एंड इधर भी 0 ही ऐड करेंगे, तो इसलिए 0 आयोटा। इसके ऐड करने पे ये सेम चीज ही बनेगी। तो इस नंबर को जिसको हम ऐड करते हैं ताकि सेम नंबर ही बने उसको हम एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। तो 0 प्लस 0 आयोटा इसको हम 0 भी कह देते हैं क्योंकि देखो दोनों से रिजल्ट तो 0 ही आएगा हमेशा।
तो जीरो हमारी एडिटिव आइडेंटिटी होती है। तो हमारा लॉ क्या कहता है कि एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, यानी इसी एडिटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है, एक ऐसा नंबर एग्जिस्ट करता है जिसको मैं ऐड करूं तो फिर भी सेम नंबर ही आएगा। तो फोर्थ प्रॉपर्टी हम लिख लेते हैं कि Z1 के अंदर मैं 0 ऐड करूं तो Z1 ही आएगा, तो इसलिए इसका एडिटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट मैं देखता हूँ एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या होता है वो देखते हैं। एडिटिव इनवर्स एक ऐसा नंबर होता है कि जिसको मैं ओरिजिनल नंबर के अंदर ऐड करूं, कि ये एडिटिव इनवर्स है, इसको मैं ओरिजिनल नंबर के अंदर ऐड कर रहा हूं और नेट रिजल्ट जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी के इक्वल होना चाहिए। एडिटिव आइडेंटिटी यानी कितना था 0, तो यानी इसके इक्वल होना चाहिए। तो आप देखो इसके अंदर क्या ऐड करोगे, इसके अंदर क्या ऐड करोगे कि 0 + 0 आयोटा बने। तो नेचुरल सी बात है, देखो इसको पहले रियल पार्ट को 0 बना लेते हैं, तो इसको 0 बनाने के लिए 3 के अंदर -3 ऐड करेंगे एंड 4 आयोटा को 0 बनाने के लिए +-4 आयोटा ऐड करेंगे। तो इस चीज को मैं एडिटिव इनवर्स बोलता हूँ। तो -3 -4 आयोटा इसका एडिटिव इनवर्स है। तो आप जनरली कह सकते हैं अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो a + आयोटा b, उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा -a - आयोटा b, या फिर -a + आयोटा b। तो क्योंकि इसका एडिटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो इसलिए हमारी प्रॉपर्टी आती है कि Z1 + -z1 = एडिटिव आइडेंटिटी 0। तो हमारी फिफ्थ प्रॉपर्टी यही कहती है कि इसका एडिटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है और वो होता कितना है, नेगेटिव ऑफ द ओरिजिनल नंबर। तो बेसिकली हमने यहाँ पे 5 प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं एडिशन की। क्लोजर लॉ कि कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट क्लोज्ड है, कि अगर मैं 2 कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड करता हूँ तो नेट रिजल्ट भी कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा। देन Z1 + Z2 = Z2 + Z1, यानी कॉम्यूटेटिव लॉ ओबे कर रहा है। देन यानी ऑर्डर मैटर नहीं करता एडिशन का। इसके अंदर है एसोसिएटिव कि अगर आप 3 नंबर्स ऐड कर रहे हो तो पहले 2 किसी भी 2 को ऐड कर लो एंड थर्ड के अंदर ऐड करोगे तो सेम आंसर ही आएगा। फोर्थ प्रॉपर्टी इज एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, यानी एडिटिव आइडेंटिटी 0 एग्जिस्ट करता है, जिसको आप ऐड करोगे कॉम्प्लेक्स नंबर में तो Z1 ही आएगा। और लास्ट एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, वो नेगेटिव होता है ओरिजिनल नंबर के, और दोनों को ऐड करोगे ओरिजिनल नंबर प्लस उसका एडिटिव इनवर्स, तो एडिटिव आइडेंटिटी के बराबर आएगा, यानी 0 के बराबर आएगा। तो बेसिकली हमने यही प्रॉपर्टीज पढ़ी है एंड हमने एडिशन देखी कैसे होती थी।